आज अब जिस कैरेक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं वो ऐसा कैरेक्टर है जिसकी इतने टाइम से कोई इज्जत नहीं कर रहा था जब तक उसको इन्फिनिटी वॉर में से गायब नहीं कर दिया। क्योंकि वो वही आदमी जो है आधे कपड़े पहनकर तीर चलाता रहता था शहर के अंदर, बगैर किसी आर्मर, बगैर किसी चीज़ के। आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हॉकाई की, जिसको कोई भी नहीं पूछता था। हर कोई उसको समझता था कि यार ये तो बेकार है, थॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसे लोगों के आगे इसका क्या काम हो सकता है। लेकिन अवेंजर्स एंड गेम के अंदर हॉकाई का हमने एक नया ही रूप देखा और आज उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जर्नी ऑफ हॉकाई इन अवेंजर्स एंड गेम। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि पहले आप मूवी देख लें, उसके बाद मेरी ये वीडियो देखेगा। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे मज़ेदार बात अवेंजर्स एंड गेम की ये थी कि उसकी शुरुआत ही उसी कैरेक्टर से हुई जिसको कोई पूछता नहीं था, मतलब हॉकाई से। हम देखते हैं कि हॉकाई अपनी फैमिली के साथ होता है, अपने बच्चों वगैरह को जो है नए हॉकाई बना रहा होता है, मतलब मिनी हॉकाई। तो वहीं पे जो है अचानक थैनोस स्नैप करता है और उसकी पूरी फैमिली गायब हो जाती है। तो मज़े की बात यहाँ पे ये थी कि सबका कोई ना कोई खोया था, लेकिन बेचारे हॉकाई की पूरी फैमिली चले गई। लेकिन जब हॉकाई की पूरी फैमिली डस्ट बनी, उसके बाद हॉकाई ने एक नई रास्ता ले लिया और वो अवेंजर्स के पास लौट के नहीं आया, बल्कि उसने रोनिन का रूप ले लिया। और जैसा कि हमने देखा था कि जापान के अंदर एक बहुत खतरनाक गैंग होता है, लेकिन हॉकाई जो है उसके सारे लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि वो लोग उसको एक बाल भी भगा नहीं कर पाते। मतलब हमें पता है कि हॉकाई के पास स्किल्स तो बहुत थे, अब उसका जो था दिमाग भी घूम चुका था। उसने सोच लिया था कि उसका सब कुछ खो चुका है, तो वो अपना गुस्सा जो है इस तरह से लोगों के ऊपर उतार रहा था और उसने नया रूप ले लिया था जिसका नाम था रोनिन का। और हमें पता है कि इस मूवी में सबसे ज़्यादा नताशा जो है उसको याद कर रही थी और जो है वही उसको वापसी टीम में लेकर आती है और समझाती है कि शायद अभी भी हमारे पास एक मौका है। और हमें पता है कि जिस तरह हॉकाई वापसी आता है तो अब वो पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। अब वो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आया था ताकि वो अपनी फैमिली से वापसी मिल सके। और हमें पता है कि सबसे पहले जब टाइम ट्रैवल को चेक कर रहे होते हैं तो एंड मैन को भेज रहे होते हैं वो लोग, लेकिन एंड मैन से वो काम नहीं हो रहा था, वो उस वक्त रेडी नहीं होता है। तो क्लिंट बोलता है कि मैं ये काम करूंगा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्योंकि हमें पता है कि हॉकाई के पास इस वक्त खोने के लिए कुछ भी नहीं था, उसका माइंड बिल्कुल साफ था, उसको पता था कि उसको ये करना ही होगा कुछ भी करके। और हम देखते हैं कि जब वो पीछे टाइम में आता है तो वो उस टाइम पे जाता है अपने घर पे जब उसके बच्चे वगैरह होते हैं। तो यहाँ से हमें ये हिट मिल जाता है कि टाइम ट्रैवल जो है करना पॉसिबल हो गया है। और उसी के बाद हम देखते हैं कि पूरी टीम जो है वापसी पास्ट में जाती है। अब सारे एवेंजर्स जो है अलग अलग टाइम स्टोन के लिए निकलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग बात थी वो ये थी कि हॉकाई और ब्लैक विडो दोनों को भेजा होता है सोल स्टोन लेने के लिए। जबकि मूवी के अंदर ये बात पहले गमोरा बता चुकी थी कि जिसको सोल स्टोन लेना होगा उसको कोई ना कोई सेक्रीफाइस करना होगा। तो कैप्टन अमेरिका ने शायद जानबूझ के इन दोनों को भेजा था ताकि वो हॉकाई को कटाना चाह रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था। लेकिन हॉकाई तो गया नहीं और उसके बदले ब्लैक विडो बेचारी मर गई। और हम देखते हैं कि जब वो वापसी आता है तो सोल स्टोन जो है हॉकाई को मिल जाता है और वो जो है यानी कि वहाँ से सोल स्टोन लेके लौटता है, लेकिन वहाँ पे जो है ब्लैक विडो उसके साथ नहीं आती है। और अगर हम इस मूवी में जो चेंजेस इन्होंने हॉकाई के साथ करी है, मैं ये कहूँगा कि इस मूवी में यानी कि जो हॉकाई के साथ चेंजेस करी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी करी हैं। पहले हॉकाई के कैरेक्टर को इतना ज़्यादा लोग अहमियत नहीं देते, उसके डायलॉग्स वगैरह इतने खास नहीं होते थे, एक्शन सीन बहुत कम होते थे उसके। लेकिन इस मूवी के अंदर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा फोकस किया गया है और जिस तरह से वो वहाँ पे आउटराइडर से भाग रहा होता है और अपनी सोमोराई तलवार इस्तेमाल करता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही थी उसके ऊपर। और उसका जो हेयर कट है वो उसके ऊपर बड़ा सूट कर रहा था। और हमने देखा था कि फाइनल बैटल भी जब हो रही होती है तो हॉकाई सबसे ज़्यादा अहम किरदार निभाता है और पूरी जंग के मैदान में इधर से उधर भाग रहा होता है इन्फिनिटी गॉन्टलेट उठा के। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि हॉकाई जो है अब यानी कि 5 साल और गुजर चुके हैं और हमें पता है कि हॉकाई की बेटी और बड़ी हो गई होगी और वो उसी टाइम यानी 5 साल पहले जो इतनी अच्छी स्किल्स उसके आ गए थे कि वो हॉकाई की तरह ही बहुत ज़बरदस्त आर्चरी कर रही थी। तो यहाँ से हमें ये लग रहा है कि अब जो है हॉकाई रिटायरमेंट ले लेगा, क्योंकि वो तो काफ़ी पहले रिटायरमेंट लेने के मूड में था, लेकिन कोई ना कोई मसला आ ही रहा था। तो अब मुझे लग रहा है कि वो सच में रिटायरमेंट ले लेगा और यहाँ पे ये लोग ये वाले हॉकाई यानी क्लिंट बार्टन का रोल ख़त्म कर देंगे और यहाँ से आगे जो हॉकाई बनेगी वो उसकी अपनी ही बेटी होगी जिसका नाम लिली है। तो मुझे ये लगता है कि फ्यूचर में अब जब हम हॉकाई देखने वाले हैं तो मुझे लगता है कि उसमें हॉकाई का जो मेंटल होगा वो उसकी बेटी ही लेगी। और हमें वैसे भी पता है कि अब सारे एवेंजर्स जो हैं उनके मेंटल चेंज होने वाले हैं। जैसे कि अब आयरन मैन जा चुका है तो अब अगला आयरन मैन कोई और बनेगा, लेकिन कब बनेगा ये अभी हमें नहीं पता और कौन बनेगा। हमें यह पता है कि कैप्टन अमेरिका बुढ़े हो चुके हैं तो उनकी जगह फैल्कन कैप्टन अमेरिका बनेगा। तो इस तरह जो है अब हॉकाई का मेंटल भी मुझे लगता है कि उसकी बेटी के पास ही जाने वाला है। तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझसे पूछेंगे हॉकाई का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था, तो मैं कहूँगा कि एवेंजर्स एंड गेम के अंदर हॉकाई का रोल सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है, उसके ऊपर फोकस किया गया है। मतलब लोगों के दिल में उसके लिए पहले कोई जगह नहीं थी, लोग समझते थे कि थॉर और ये है, कैप्टन अमेरिका ये है, आयरन मैन है, ब्लैक विडो है, लेकिन बेचारे हॉकाई को कोई पूछता नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस कैरेक्टर को एक मूवी से गायब कर दें। और उसके गायब करने की वजह से हुआ ये कि जो लोग उसको पूछते नहीं थे वो उसकी परवाह करने लग गए। तो ये बड़ी अच्छी ट्रिक थी जो मार्वल ने चली थी ताकि वो सारे
यानी कि जो कोर एवेंजर्स है 6 एवेंजर्स, उनसे लोगों को कलेक्ट कर सके। अब हमें ऐसा लग रहा था कि हॉकाई भी वाकई में एवेंजर्स का हिस्सा था सबसे पहले। और इस मूवी में अगर हम रिग्रेट की बात करें कि हॉकाई को क्या रिग्रेट था, तो हॉकाई को ही सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा रिग्रेट था, क्योंकि उसने अपनी टोटल पूरी फैमिली ही खो दी थी। और हमें पता है कि जब वो टाइम में पीछे जाता है तो वो टाइम में उसको उसी टाइम भेजते हैं जब उसकी फैमिली जिंदा होती है। तो बेसिकली देखा जाए तो टाइम ट्रैवल के जरिए उसका भी रिग्रेट पूरा करा था डायरेक्टर्स ने। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसके बाद हॉकाई यानी क्लिंट बार्टन हमें बहुत ही कम किसी मूवी में दिखेगा, और हो सकता है कि अब उसका मेंटर यानी वो हॉकाई के रूप में भी ना दिखे, वो सिर्फ एज अ मेंटर दिखे जो कि अपनी बेटी को ट्रेन कर रहा हो। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। आज हमने उस कैरेक्टर के ऊपर बात करी है जिसके बारे में ज़्यादा लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो कोर एवेंजर्स टीम का हिस्सा था, यानी 6 एवेंजर जो थे उसका हिस्सा था, तो मुझे उस पर बात करनी थी ही थी। और ये कैरेक्टर इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि देखा जाए जो आयरन मैन के पास आर्मर है, थॉर एक गॉड है, कैप्टन अमेरिका के पास सेलुलर सीरम है, और दूसरी तरफ हल्क है, और नताशा लड़की है, तो इसलिए इसको सभी पसंद करते हैं। लेकिन बेचारा हॉकाई यहाँ कहीं ना कहीं दब जाता था। लेकिन मुझे लगता है कि हॉकाई को इतना दबाना नहीं चाहिए, उसके पास भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्किल्स हैं। हमने देखा कि किस तरह से उसकी आर्चरी जो है दी अवेंजर्स वाली यानी लोकी के साथ उसने जिस तरह से आर्चरी करी थी, और लोकी को भी उसने अपने एरो में ट्रिक कर दिया था। सो गाइस, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हॉकाई का कैरेक्टर कैसा लगा एवेंजर्स एंड गेम के अंदर, और फ्यूचर में आप हॉकाई के कैरेक्टर से रिलेटेड क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने इस मूवी के अंदर हॉकाई के कैरेक्टर के साथ काफ़ी अच्छा जस्टिस करा है, जहाँ के दूसरे कैरेक्टर्स के साथ नहीं करा, जैसे कि थॉर और हल्क के साथ। सो गाइस, इस सीरीज़ का जो लास्ट एपिसोड होने वाला है अब वो ब्लैक विडो के ऊपर होने वाला है, और उसके बाद फिर हम इस सीरीज से थोड़ा सा गैप लेंगे और हम दूसरी वीडियोज़ की तरफ जाएंगे। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब मैं अपने चैनल पे और भी बहुत सारे कंटेंट शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।